हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुरुकुल में रहने वाले एक बच्चे वरदराज की कहानी पढ़ेंगे। ये बच्चा जब गुरुकुल में जाता है तब ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसे अपने गुरु की बातें ठीक से समझ नहीं आती और यह गुरुकुल छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब यह दोबारा गुरुकुल में आता है तो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ आता है, और जब यह पढ़ाई शुरू करता है तो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाता है और आगे जाकर यह एक महान विद्वान बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इन एंशंट टाइम्स, एंशंट मतलब होता है प्राचीन, टाइम मतलब समय। प्राचीन समय में स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्टडी बाय स्टेइंग इन गुरुकुल। स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, यूज्ड टू स्टडी मतलब होता है पढ़ाई, स्टे मतलब होता है रहना, इन गुरुकुल जो विद्यार्थी हैं वो गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते थे। चिल्ड्रन वर सेंट टू गुरुकुल टू गेट एजुकेशन। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, वर सेंट मतलब होता है भेजा, टू गेट मतलब होता है लेना या फिर पाना, एजुकेशन मतलब शिक्षा। जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। चिल्ड्रन यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द आश्रम अंडर द गाइडेंस ऑफ द गुरु इन गुरुकुल एंड ऑल्सो यूज्ड टू स्टडी। चिल्ड्रन यूज्ड टू टेक केयर मतलब होता है देखभाल, ऑफ द आश्रम जो बच्चे हैं वो आश्रम का देखभाल करते थे। अंडर द गाइडेंस मतलब होता है सानिध्य या फिर दिशा निर्देश, गाइडेंस ऑफ द गुरु के सानिध्य में, गुरु के दिशा निर्देश में। इन गुरुकुल में जो बच्चे हैं वो गुरुकुल में गुरु के सानिध्य आश्रम की देखभाल करते थे। एंड ऑल्सो यूज्ड टू स्टडी और पढ़ाई भी करते थे। वरदराज was also sent to गुरुकुल like everyone else। वरदराज एक बच्चे का नाम है। also मतलब होता है भी, सेंट मतलब होता है भेजा, everyone मतलब प्रत्येक लोग, else मतलब होता है अन्य। जो वरदराज है उसे भी अन्य लोगों की भांति गुरुकुल में भेजा गया था। There he started mingling with his friends in the ashram। Started मतलब शुरू किया, मिंगलिंग मतलब होता है मिलना जुलना, with his friends अपने दोस्तों के साथ, in the आश्रम में। जो वरदराज है वो आश्रम में अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना शुरू किया। But he was very weak in studies। लेकिन वेरी वीक मतलब बहुत कमज़ोर, वीक मतलब होता है कमज़ोर, इन स्टडीज पढ़ाई में, वह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट गुरुजी सेड। कुड मतलब होता है सका, हार्डली मतलब होता है कठिनाई, अंडरस्टैंड समझना, एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, दैट गुरुजी सेड जो गुरुजी कहते थे। जो वरदराज है वो गुरुजी की बातों को, जो गुरुजी समझाते थे बोलते थे, उसे बहुत हार्डली मतलब बहुत कठिनाई से समझ पाता था। ड्यू टू दिस, ड्यू मतलब होता है कारण, इस कारण, ही बिकेम अ रीजन फॉर रिडिक्यूल अमंग एवरीवन। बिकेम मतलब होता है बन गया, अ रीजन मतलब कारण, रिडिक्यूल मतलब होता है उपहास, अमंग मतलब होता है के बीच, एवरीवन मतलब प्रत्येक लोग। जो वरदराज है वो प्रत्येक लोगों के बीच में उपहास का कारण बन गया। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट टू द नेक्स्ट क्लास बट ही कुड नॉट प्रोग्रेस। ऑल हिज फ्रेंड्स उसके सभी दोस्त, वेंट टू द नेक्स्ट क्लास अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह प्रोग्रेस मतलब होता है आगे बढ़ना, वह प्रोग्रेस नहीं कर सका। गुरुजी ऑल्सो फाइनली गैव अप एंड सेड टू हिम। फाइनली मतलब होता है आखिरकार, गैव अप मतलब होता है छोड़ देना या फिर हार मानना।
जो गुरुजी हैं वो आखिरकार हार मान गए और उन्होंने कहा, सन वरदराज, बेटा वरदराज, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, ट्राइड प्रयास किया, एवरीथिंग सब कुछ, मैंने सब कुछ प्रयास किया। नाउ इट वुड बी बेटर दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम हियर, नाउ इट वुड बी बेटर, अब यही अच्छा होगा, दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम हियर, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, हियर, हियर मतलब होता है यहाँ, टाइम, टाइम मतलब होता है समय, अब यही अच्छा होगा कि तुम अपना समय यहाँ बर्बाद मत करो। गो टू योर होम, अपने घर जाओ, होम मतलब होता है घर, अपने घर जाओ, एंड हेल्प योर फैमिली इन वर्क, हेल्प मतलब होता है सहायता करना, योर फैमिली अपने परिवार का, वर्क, वर्क मतलब होता है काम, तुम घर जाओ और अपनी फैमिली, अपने परिवार का काम में मदद करो। Varadraj also thought that perhaps education is not in my destiny. Varadraj also, also मतलब होता है भी, thought, thought मतलब विचार, वरदराज भी विचार करता है कि perhaps, perhaps मतलब होता है शायद, education शिक्षा, is not my destiny, destiny मतलब होता है भाग्य, वरदराज विचार करता है कि शायद शिक्षा उसके भाग्य में नहीं है। एंड विथ अ हैवी हार्ट ही लेफ्ट गुरुकुल फॉर होम, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, हैवी हार्ट मतलब भारी मन से वह गुरुकुल को छोड़ता है घर जाने के लिए। इट वॉज आफ्टरनून, दोपहर का समय था। ऑन द वे, रास्ते पर ही स्टार्टेड फीलिंग थर्स्टी, थर्स्टी मतलब होता है प्यास लगना, उसे प्यास लगने लगी। लुकिंग अराउंड, वह आसपास देखता है। ही फाउंड दैट सम वुमेन वर फिलिंग वाटर फ्रॉम वेल अ लिटिल डिस्टेंस अवे, ही फाउंड वह पाता है कि दैट सम वुमेन कुछ महिलाएं वर फिलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, वो एक कुएं के द्वारा, वेल मतलब होता है कुआं, एक कुएं के द्वारा पानी भर रही थी। फीलिंग वाटर, फीलिंग वाटर मतलब होता है पानी भरना, कुछ महिलाएं कुएं के द्वारा पानी भर रही थी। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, कुछ ही दूरी पर। ही वेंट नियर द वेल, वह कुएं के पास गया। नियर, नियर मतलब होता है करीब या फिर पास, वह कुएं के पास गया। देयर वर मार्क्स ऑन द स्टोन से ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द रोप, so he asked the woman, how did you make this marks? marks मतलब होता है निशान, on the stones पत्थर पर, stone मतलब होता है पत्थर, due to the movement of the rope, rope मतलब होता है रस्सी, movement मतलब आगे पीछे, रस्सी के आगे पीछे होने के कारण जो पत्थर है उस पर निशान पड़ गया था। So he asked the woman, तब वह woman मतलब महिलाओं से पूछता है, how did you make this marks? आप लोगों ने यह निशान कैसे बनाया है? make, make मतलब होता है बनाना, marks मतलब होता है निशान, आप लोगों ने यह निशान कैसे बनाया है? So a woman replied, तब एक महिला जवाब देती है, Son, we did not make this marks. बेटा, हम लोगों ने यह निशान नहीं बनाया है। Such marks have been made on the solid stone due to the repeated movement of the soft rope while drawing water. Repeated movement of the soft rope मतलब इस कोमल रस्सी के बार बार आगे पीछे करने के कारण इस सॉलिड स्टोन मतलब इस ठोस पत्थर पर भी यह निशान बन गए हैं। वाइल ड्राइंग वाटर, ड्राइंग मतलब होता है खींचना, पानी खींचते समय। वह महिला कहती है, बेटा, हम लोगों ने यह मार्क्स, यह निशान नहीं बनाया है। पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आगे पीछे होने के कारण
इस ठोस पत्थर पर भी निशान बन गए हैं। वरदराज गॉट इनटू थिंकिंग। वरदराज जो है विचार में पड़ जाता है। थिंक मतलब होता है विचार। He thought that when deep marks can be made on a solid stone due to the repeated movement of a soft rope. He thought मतलब सोचना, विचार करना। वह सोचता है that when deep marks can be made on a solid stone, जब एक गहरा निशान बन सकता है एक ठोस पत्थर पर, due to the repeated movement of a soft rope, एक कोमल रस्सी के बार बार आगे पीछे करने के कारण, then why can't I acquire knowledge through continuous practice? तब मैं क्यों acquire मतलब होता है प्राप्त करना, तो क्यों मैं knowledge मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता through continuous practice, निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास के द्वारा। जो वरदराज है वो सोच में पड़ जाता है, विचार में पड़ जाता है और विचार करता है कि जब इस सॉलिड स्टोन में, इस ठोस पत्थर में एक गहरा निशान बन जाता है इस कोमल रस्सी के बार बार आगे पीछे करने के कारण, तो मैं नॉलेज को, ज्ञान को कैसे प्राप्त नहीं कर सकता निरंतर अभ्यास के द्वारा। वरदराज came back to Gurukul with a lot of enthusiasm and worked tirelessly. जो वरदराज है वो गुरुकुल फिर से वापस आता है with a lot of enthusiasm. enthusiasm मतलब होता है उत्साह, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ। and worked tirelessly. टायर मतलब होता है थकान, बिना थके हुए वह काम करता है। टायरलेस मतलब बिना थका हुआ, वह बिना थके काम करता है। गुरुजी also happily supported him a lot. गुरुजी भी हैप्पीली प्रसन्नतापूर्वक सपोर्ट मतलब होता है सहयोग देना, him a lot बहुत ज़्यादा उसे प्रसन्नतापूर्वक सहयोग देते हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स कुछ सालों के बाद, फ्यू ईयर्स मतलब होता है कुछ साल, आफ्टर मतलब होता है के बाद, कुछ सालों के बाद, दिस सेम स्लो विटेड बॉय वरदराज, this same slow-witted boy Varadaraj went on to become a great scholar of Sanskrit grammar. Slow-witted मतलब होता है मंद बुद्धि। यह मंद बुद्धि लड़का वरदराज एक ग्रेट स्कॉलर मतलब महान विद्वान, जो वरदराज है वो एक महान विद्वान बन जाता है। ऑफ संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण का एक महान विद्वान बन जाता है। वो कंपोस्ट लघु सिद्धांत कमोदी, मध्य सिद्धांत कमोदी, सार सिद्धांत कमोदी, गिरवान पदमंजरी, और वह लघु सिद्धांत कमोदी, मध्य सिद्धांत कमोदी, सार सिद्धांत कमोदी और गिरवान पदमंजरी इसकी रचना करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।